यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। एबीपी गंगा पर आपका स्वागत है। तो पूरा देश इस वक्त दिवाली की खुशियों में डूबा हुआ है। आप सभी को भी एबीपी गंगा की पूरी टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाजार पूरी तरह से ग्राहकों के लिए बाहें बिछाए तैयार हैं। कोरोना काल के लंबे वक्त के बाद बाजारों में रौनक लौटी है और इसी माहौल को पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवसर में बदलने के लिए लोगों से वोकल फॉर लोकल की अपील की है, ताकि खुशियों के इस त्योहार में दूसरों को भी खुश होने का मौका मिल सके और हो सके दिल वालों की दिवाली। दीपावली में चारों तरफ फैले प्रकाश। मिट्टी के दियों के साथ जगमग उल्लास। यूपी की पहचान को बनाइए कुछ खास। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बनिए जान। आपकी कोशिशों से उद्योगों को मिलेगी पहचान। दिवाली मनाइए अपनों के साथ। अपनों को दीजिए अपनेपन का एहसास। वोकल फॉर लोकल, दिवाली दिल वालों की। दिवाली की धूम अपनों के साथ, अपने मतलब, अपना प्रदेश, अपना प्रोडक्ट। क्योंकि हर दीपावली में हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट देने के लिए कुछ न कुछ खरीदते जरूर हैं। तो क्यों ना इस दिवाली पर हम एक दूसरे को अपने ही प्रदेश के अलग अलग जिलों की पहचान रखने वाले प्रोडक्ट गिफ्ट कर दिवाली को यादगार बना दें। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ लोकल फॉर वोकल के लिए पहले भी अपील कर चुके हैं और इस दिवाली पर उन्होंने कुम्हारों के हाथों से मिट्टी के दीप और दूसरे सामान लेकर इसकी पहल भी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी का लखनऊ शहर नवाबों का शहर है और इसीलिए यहाँ की कई खासियतें भी हैं, जिनमें से एक है यहाँ की चिकनकारी, जिसके पूरी दुनिया में लोग मुरीद हैं। कपड़ों में चिकनकारी का काम इतना खूबसूरत होता है कि ये हर किसी को अपना दीवाना बना देता है। दिवाली पर वोकल फॉर लोकल को पहचान देने के लिए लखनऊ के चिकन कपड़ों से बेहतरीन विकल्प दूसरा मिलना मुश्किल है, क्योंकि बेहद ही किफायती दामों में दुनिया भर में पहचान रखने वाले चिकन कारीगरी के कपड़े दिवाली का एक बेहतरीन गिफ्ट हो सकता है। कोरोना के लंबे वक्त के बाद दिवाली लोगों के चेहरे पर केवल खुशियां लेकर ही नहीं आई है, बल्कि एक मौका लाई है हमारे उद्योगों को दोबारा पटरी पर लाने का। शायद इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दिवाली को वोकल फॉर लोकल की अपील की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वोकल फॉर लोकल अभियान की शुरुआत की तो इस अभियान को और गति मिली उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी योजना के जरिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग ज़िले हैं उनकी जो खासियत है, उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनको प्रमोट करने में लगे रहते हैं और इसीलिए जब सत्ता में आए तो ओडीओपी योजना की शुरुआत की और जो अब हम कहें तो एक गेम चेंजर के तौर पर साबित हो रहा है। और ओडीओपी योजना के तहत अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ का जो प्रसिद्ध उत्पाद है उसे प्रमोट किया जा रहा है। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का चिकनकारी पूरी दुनिया में मशहूर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वोकल फॉर लोकल ओडीओपी को प्रमोट करने के लिए इस बार दीपावली पर जो गिफ्ट हैम्पर तैयार किया है, जो देश के राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, तमाम केंद्रीय मंत्रियों को भेजा जाएगा, उसमें गोरखपुर का टेराकोटा शिल्प का गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है, तो कन्नौज का इत्र है, प्रतापगढ़ के आंवले का मुरब्बा अगर शामिल है तो लखनऊ का ये जो चिकनकारी का काम है, जो चिकन के कुर्ते हैं, ये भी उस गिफ्ट हैम्पर में शामिल है। लखनऊ के चिकनकारी के मुरीद केवल देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मिल जाएंगे। कॉटन और जरी के कपड़ों पर सूती धागों की खूबसूरत कढ़ाई को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। हल्की और खूबसूरत कपड़ों के रूप में लखनऊ चिकन की पहचान इसे दुनिया भर के परिधानों में अलग बनाती है। लखनऊ के चिकनकारी के साथ ही ये दिवाली चिकन से बने परिधानों का अपनों को दें तोहफा। चिकन की खूबसूरती के साथ शहरों पर लाएं खुशियां। दिवाली दिल वालों की, वोकल फॉर लोकल। कोरोना काल में बेपटरी हो चुके प्रदेश के उद्योगों को एक बार से फिर पटरी पर लाने के लिए पीएम मोदी से लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक वोकल फॉर लोकल की अपील कर चुके हैं। खास तौर पर सीएम योगी ने इस बार की दिवाली में प्रदेश के लोगों से वोकल फॉर लोकल दिवाली मनाने को कहा है, जिसका मकसद कुछ और नहीं, त्योहारों के उल्लास में उद्योगों को एक नई रोशनी देना है। यही वजह है जब मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों को दीपावली पर देने के लिए जो गिफ्ट हैम्पर तैयार कराए, उसमें लखनऊ का चिकन कुर्ता भी शामिल है, जिससे इस काम से जुड़े लोगों को फायदा मिल सके और उनकी दिवाली भी खुशियों भरी हो सके। ये अलग अलग तरह का यहाँ पर कारीगरी होती है और ये पूरी चिकन का हाथ का काम है। और जिस तरह से वोकल फॉर लोकल पर फोकस है केंद्र सरकार का, ओडीओपी को प्रमोट योगी सरकार कर रही है, उससे इतना तो ज़रूर साफ है कि आने वाले दिनों में जब स्थितियाँ और बेहतर होंगी तब जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी और फ़ायदा कहीं ना कहीं उसके उत्पादन से जुड़े उद्यमियों को मिलेगा। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। वोकल फॉर लोकल की कड़ी में यूपी की वाराणसी की अपनी अलग ही पहचान है। यहाँ का बुनकर उद्योग पीढ़ियों से लोगों के लिए सिल्क की साड़ियां बनाता आ रहा है। ये उद्योग इतना समृद्ध है कि बनारस की सिल्क साड़ियां विदेशों में भी खूब डिमांड में रहती हैं। दिवाली के इस मौके पर वाराणसी के बुनकरों की मेहनत को मुकाम तक पहुंचाएं और उन्हें भी दिवाली की खुशियों में शामिल करें। इन कारखानों में देश का सबसे खूबसूरत परिधान ढाला जा रहा है। हम बात कर रहे हैं साड़ियों की, सिल्क की साड़ी जो प्रदेश के वाराणसी जिले की पहचान है। दिवाली का त्योहार है और उद्योग पूरी रफ्तार। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अयोध्या का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद हैं और अब संतों से योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें अयोध्या से हैं
देखिए, अयोध्या में जो पूरा कार्यक्रम है वो श्रद्धा भाव से ही ओतप्रोत नजर आ रहा है। एक तरफ जहां रामलला की पूजा अर्चना हो रही है, दीपावली को भव्य मनाया जा रहा है, तो अब साधु संतों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं। तो अयोध्या में दीपावली के क्या रंग ढंग हैं वो आप लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि कल तो दीपोत्सव हुआ। कल किस तरीके का नजारा रहा वो हम सब ने देखा। इतना अलौकिक, इतना अद्भुत नजारा था जिसे शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता है। और अब मुख्यमंत्री चूंकि आज भी अयोध्या में मौजूद हैं, तो आज भी कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संतों से मुलाकात अब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए हैं, संतों से मुलाकात कर रहे हैं। चूंकि अयोध्या में मौजूद हैं तो अयोध्या के हर एक रंग ढंग में शामिल हो रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और अब संतों से उनकी मुलाकात हो रही है। अब जब राम मंदिर निर्माण होना है, अब जब राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जा चुकी है और निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है, तो ऐसे में तमाम साधु संतों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा कर रहे हैं। दीपावली के इस शुभ मौके पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो आज पूरा देश दीपावली मना रहा है और इस बीच अयोध्या का जो ये पर्व है, ये अयोध्या में और भी ज्यादा खुशियों के साथ और भी ज्यादा भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। और अब अयोध्या के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर जाना का भी मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम है। तो साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद गोरखपुर जाएंगे। परमहंस समाधि स्थल जाने का भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। और अब यहां पर बैठकर मुख्यमंत्री साधु संतों से चर्चा करेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं, तमाम साधु संत मौजूद हैं। और इस दौरान देखिए, कोविड प्रोटोकॉल का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही सोशल डिस्टेंसिंग बरती जा रही है और मास्क सभी ने लगाया हुआ है। और ऋषि गुप्ता हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। ऋषि, अभी जो ये कार्यक्रम है, ये किस विषय पर कार्यक्रम है? साधु संतों से किस विषय पर चर्चा होगी मुख्यमंत्री की? जी, आपको बताते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ कारसेवकपुरम पहुंच चुके हैं। हनुमानगढ़ी दर्शन करने के बाद ये ट्रस्ट के पदाधिकारियों और संतों से मुलाकात कर रहे हैं। मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मुलाकात हो रही है। तो अभी मुलाकात के लिए अभी बाहर नहीं निकले। इसके बाद जो है राम की पैड़ी पर जाएंगे, राम की पैड़ी का निरीक्षण करेंगे और 9:30 बजे उनकी उड़ान होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी के लिए। तो ये आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम है। अभी साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं, फिर राम की पैड़ी जाएंगे और फिर यहां से रवाना होंगे। त्योहारों का मौसम हो और खुशबू की बात ना हो तो मानो सब कुछ फीका फीका सा लगता है। वोकल फॉर लोकल में यूपी के अगले शहर का नाम है कन्नौज। इत्र नगरी के नाम से मशहूर ये शहर अपने प्राकृतिक इत्र की वजह से दुनिया भर में पहचान रखता है। तो क्यों न दिवाली के इस मौके पर कन्नौज के इत्र से अपनों को महकाया जाए। यूपी का कन्नौज शहर अपनी खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है। दुनिया भर में इस शहर को इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये शहर लोगों के सांसों में खुशबू भरता है। लेकिन कोरोना काल में कन्नौज के इत्र व्यापार को भी नजर लग गई। तो आइए दिवाली के इस खूबसूरत मौके पर एक दूसरे को कन्नौज के इत्र से महका दें। दिवाली पर बिखेरें कन्नौज की खुशबू, कन्नौज के इत्र से महका दें अपनों की सांसें। आओ मनाएं खुशबू के साथ खुशियों वाली दिवाली। वोकल फॉर लोकल, दिल वालों की दिवाली। प्रदेश सरकार की योजना एक जिला एक उत्पाद की सीएम योगी की अपील के बाद एक बार फिर से यहाँ के इत्र कारोबारियों की उम्मीद जगी है। उम्मीद है फिर से कारोबार को पटरी पर लाने की और नई पीढ़ी के लिए रोजगार बनाने की। 5000 साल पुराने प्राकृतिक इत्र के कारोबार को और आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने वोकल फॉर लोकल की अपील की है, जिसे यहाँ के इत्र कारोबारी जमकर सराह रहे हैं।
कि ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और इस पहल से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जो सरकार की पहल अमेजन के साथ जो टाई अप होकर के कन्नौज की जो इत्र है उसको एक प्लेटफॉर्म देने का, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो भी अपने आप को आगे रख करके जो कन्नौज की महक है इत्र के रूप में, जिसको आप कह सकते हैं नेचुरल वे में। देखिए 2 चीज़ें होती है, एक तो नेचुरल हो गया, एक आर्टिफिशियल हो गया। तो यहाँ आपको 100% नेचुरल ही इत्र मिलेगा, जो हज़ारों साल पुरानी प्रथाओं से, इसको आप वाष्पीकरण बोल सकते हैं, उससे हम बनाते हैं। और इस प्रोसेस में जो इत्र निकलता है पूरी तरह से नेचुरल होता है। कन्नौज के इत्र कारोबार से केवल व्यापारी वर्ग ही नहीं जुड़ा है, बल्कि बड़ी संख्या में यहाँ का फूलों का किसान भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ के इत्र की विशेषता ही इसका प्राकृतिक फूलों से बना होना है और इत्र बनाने की यह पद्धति हजारों साल पुरानी विरासत है। ये धरोहर, ये हेरिटेज कन्नौज का है, किसी दूसरे का नहीं है, ये किसी और का नहीं है। और जिस पद्धति से ये बनाते हैं ये बड़ी यूनिक है। पहली बात मैंने बताया 5000 साल पुरानी। दूसरा, जिस पद्धति से बनाते हैं पूरी दुनिया में कोई भी तेल निकालता है और उसको बाद में वापस मिलाता है। 2 तेलों को माली गुलाब निकाला, चंदन निकाला और उन्हें मिला लिया, बेला निकाला और चंदन निकाला, उन्हें आपस में मिला लिया, या 2-4 जड़ी बूटियों का तेल निकाला और उनको आपस में मिला के कोई खुशबू बदलता है। लेकिन सिर्फ कन्नौज में ही ये होता है कि हम विभिन्न फूलों की खुशबू, हर्ब्स और स्पाइसेस की खुशबू और इवन इस देश की मिट्टी की खुशबू, इस भारत की मिट्टी की गंध को चंदन के ऊपर बसाते हैं, जो पूरी दुनिया में कोई नहीं। प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में फेमस करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मुहैया कराया जा रहा है, जिससे इन व्यापारों से जुड़े छोटे कारोबारी भी सीधे अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। कहते हैं कि किसी को देने के लिए सबसे खूबसूरत तोहफा खुशबू होती है, तो क्यों ना इस दिवाली पर दुनिया भर में फेमस कन्नौज के इत्र को अपनों के बीच बांटे और खुशियों की दिवाली को खुशबुओं से महका दें। एबीपी गंगा के लिए कन्नौज से नित्या मिश्रा की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब चलते चलते आपको दिखाते हैं तालों के लिए मशहूर अलीगढ़ की रौनक, कैसे आप अपनों को खुश कर सकते हैं इस दिवाली। अलीगढ़ यानी तालों और तालीम का शहर, देश की राजधानी दिल्ली से महज 150 किलोमीटर दूर। अलीगढ़ में देश में कुल ताला कारोबार का 75% उत्पादन होता है, इसलिए शहर को ताला नगरी भी कहते हैं। इसका इतिहास भी काफी पुराना है। तालों का कारोबार यहाँ कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित है और लोगों के रोजगार का बड़ा जरिया भी। यहाँ के बने ताले देश की कोने कोने में जाते हैं। मजबूती और भरोसे के लिए भी इन तालों की कोई मिसाल नहीं। अलीगढ़ वर्षों से ताला और तालीम के लिए प्रसिद्ध है। तालों का इतिहास यहाँ पे लगभग 150-200 साल पुराना है। पहले यहाँ ताले लीवर के रूप में बनाए, लीवर लॉक के रूप में बनाया करते थे, जिसमें हमारे साकर पे और जिसे हम एल्ड्रॉप कहते हैं आगल पर वो ताले लटकाया करते थे। आजकल ये ताला मोर्टिस लॉक के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। मोर्टिस लॉक के रूप में नए नए वर्जन इसमें आ गए हैं और बहुत लेटेस्ट में ये प्रिंस सिलेंड्रिकल ताले के रूप में चलता है। काफी बहुत ही ज्यादा हर डोर के लिए प्रचलित है ये ताला। और जहां तक रही बड़ी बिल्डिंग्स एंड होटल्स स्टोर्स की, तो वहां पे कार्ड और कहते हैं थंब इम्प्रेशन और कार्ड वाले लॉक चला करते हैं। लेकिन कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते यहाँ के ताला उद्योग को झटका भी लगा। कारीगरों के बिना ताला उद्योग पर ही ताला लग गया।
लेकिन जब मेहनत की जड़ इतनी गहरी हो, वहां कोई मुश्किल बाधा खड़ी नहीं कर सकती। लॉकडाउन हटा और अलीगढ़ का ताला उद्योग धीरे धीरे खुलने लगा। कारोबारियों को राहत मिली, धंधा फिर से पटरी पर आने लगा, लोगों की जिंदगी को नई रफ्तार मिली। वहीं चाइना के सामान के बहिष्कार की मुहिम ने देश में बने ताले के कारोबार को और भी मजबूती दी। चाइना के भी ताले अलीगढ़ में आ रहे हैं और हिंदुस्तान में आ रहे हैं और मुल्कों में भी जा रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी अलीगढ़ के तालों के मुकाबले में खराब है, क्योंकि वहाँ जो तालों में जस्ते का इस्तेमाल होता है वो बहुत घटिया क्वालिटी का होता है। जो समझिए अगर रखे रखे अगर डिब्बे में ही रखे हुए हैं ताले तो वो रखे रखे ही टूट जाएंगे। बहुत घटिया क्वालिटी का उसमें जस्ते की कास्टिंग होती है। और अलीगढ़ में जो जस्ता लगाया जाता है वो एक उच्च स्तर क्वालिटी का लगाया जाता है, जो टूटता नहीं है और उसका इस्तेमाल करने पे भी नहीं टूटता, रखे रखे भी नहीं टूटता। प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए सारी योजनाएं चलाई, जिनमें अलीगढ़ का ताला उद्योग भी अहम है। ताले बनाने और इसके कारोबार को आगे बढ़ाने में सरकार ने भी अहम रोल निभाया है। साथ ही कारोबारियों के परिश्रम ने यहाँ के तालों को देश में सस्ता, सुंदर और टिकाऊ के रूप में प्रसिद्धि दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एबीपी गंगा के लिए अलीगढ़ से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।